ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुश आमदीद नाज़रीन, आज के ब्रिजेस अमेरिका के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। तो आज का गुफ्तगू का मुद्दा है हादसों की सियासत और सियासत में हादसा। तो खैर पहले तो हादसे की सियासत करते हैं। तो बात शुरू करेंगे पुलवामा हमले से, जिसके बारे में जो कि भलाओ उनका सत्यपाल मलिक का जो इसको सरफेस पे ले आए। तो खैर उनकी मैं बाद में बात करूंगी, मगर एक बहुत पुराना वीडियो मेरे हाथ में लग गया जहां पर वो जो है हमीद गुल, जो आईएसआई के चीफ रहे हैं और जनरल भी थे आर्मी में, जनरल हमीद गुल, तो वो इसके बारे में बात कर रहे हैं 2014 के एंड में। और याद रहे कि 2014 में मोदी साहब जीत के सत्ता में आ गए थे। अब आप सुने ये क्या कह रहे हैं। ये क्यों मुझे क्लोज करना है, विश वी कुड आखिरी चीज मैंने एक मैं बताना चाहता हूं कि 3rd वीक और फरवरी, यू मार्क माय वर्ड, दे प्लान्ड श्रीनगर में एक बड़ा वारदात खुद करेंगे मार्च में। जी, श्रीनगर में करेंगे, भारत करेगा, रॉ करेगी और आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने, ताकि वो टेररिज्म की एक और हमारे ऊपर एक हंगामा जो बॉम्बे की तरह वो शुरू करेंगे। ओह गॉड। चलिए जनरल साहब बहुत शुक्रिया। आपने क्लिप सुना, यानी आप अंदाजा कर लीजिए उन्होंने तारीख तक दे डाली थी कि इस तारीख फरवरी से मार्च के दरमियान अटैक होगा, श्रीनगर वाली साइड पे होगा और उसके बाद क्या होने जा रहा है। और याद रहे कि ये 2015 में इनका इंतकाल हो गया था, तो ये 2014 के एंड की बात है। सुने, तो ये कह रहे हैं कि भाई ये एक अटैक होगा, कश्मीर में होगा, श्रीनगर में होगा, और ये सत्ता कराएगी, जो लोग सत्ता में हैं वो लोग कराएंगे। ये बात उन्होंने बड़ी क्लियरली कह दी है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और खैर, तो और ये बात ये कि उस अटैक पर, पुलवामा का जो अटैक था, उस पर किसी भी किस्म की कोई जांच नहीं हुई है, कोई पड़ताल नहीं हुई है। तो ये भी एक तशवीश का मसला है। तो ये बात तो इन्होंने कही कि ये होगा, और इससे मतलब ये कि तकरीबन उन्होंने डेट भी बता दी कि फरवरी के तीसरे हफ्ते में हो सकता है कि, और जगह का उन्होंने कहा कि श्रीनगर, कश्मीर, तो श्रीनगर के आसपास हुआ था ये। तो ये तो इन्होंने बात कही। अब जो दूसरी बात है, अब जो साहब जिनके बारे में मुझे लगता है कि वो भी जानते थे कि ये होगा, या उनको ऊपर मतलब ये कि माहिर फल्कियात हैं, यानी कि सितारों की चाल देखते हैं और उससे वो प्रेडिक्शन करते हैं, पेशिंगोई करते हैं कि क्या होने वाला है। तो उन्होंने भी 2014 ही में ये बात कह दी थी कि 2014 का तो विकास का मुद्दा होगा, उसके बाद फिर विकास के तो आपने देख ही लिया कैसे उसके चथड़े उड़ गए, और उसके बाद जो होगा मुद्दा 2019 में वो होगा राष्ट्रवाद का। तो राष्ट्रवाद आया जब पुलवामा हुआ। तो अब ये है कि वही बात कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, पहले राष्ट्रवाद का डिसाइड किया गया, उसके बाद पुलवामा हुआ, या पुलवामा हुआ इसलिए राष्ट्रवाद का मुद्दा था। मगर खैर उनकी बात, ये माहिर फल्कियात है, सितारों की चाल देखने वाले। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा आपको पता है कि उसी पर 2019 का इलेक्शन जीता गया। जो बीजेपी का जो मुद्दा होगा वो राष्ट्रवाद होगा और आतंकवाद के बिल्कुल अगेंस्ट कार्य करने वाला होगा, क्योंकि मोदी जी का एक्शन प्लान जो है अगेंस्ट टेररिज्म होगा। 2019 से 24 टेररिज्म के अगेंस्ट एक्शन प्लान होगा। उस एक्शन में बहुत बड़े बड़े बेंचमार्क स्थापित किए जाएंगे। वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बेंचमार्क होंगे। तो यहाँ से मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो है वो उसमें बढ़ोतरी होगी, और विश्व के टॉप 5 लीडर्स में अब भी हैं और टॉप 5 लीडर्स में टॉप में आ जाएंगे। अब देखते हैं कि सियासत में एक और हादसा हुआ, और एक साहब आए कहीं से
ऐसा लगता है किसी ड्रोन से ऊपर से आए। तो उनका नाम है सत्यपाल मलिक और उनका नाम मैंने दिया है पठान ऑफ पॉलिटिक्स, तो खैर सियासत के पठान। तो उन्होंने आकर के वो मुद्दा छेड़ दिया। वो जो एक बात तकरीबन बंद हो गई थी, वो जो एक जख्म जिसके ऊपर जिसको सी दिया गया था और उसको बंद कर दिया गया था, मगर बग़ैर किसी जांच के उसको उन्होंने फिर से उसके डोरे खोल के उसको ताज़ा कर दिया, हरा कर दिया। और उसके ऊपर अब चर्चा शायद होगी, शायद नहीं होगी, मगर लोगों के दिमाग में एक डाउट आ गया कि भाई ये जो कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं वो ऐसे ही नहीं होते हैं, कुछ उनके पीछे कोई और भी बात होती है, मगर बात कुछ और भी हो सकती है। तो यही आज का मुद्दा था कि हादसात की सियासत, द पॉलिटिक्स ऑफ इंसिडेंट्स एंड द इंसिडेंट इन पॉलिटिक्स। तो अब से लेकर के अगले इलेक्शन तक लगता है कि काफ़ी इस फील्ड में काफ़ी इजाफा होने वाला है, हादसे होंगे और उसकी बिना पर ये शायद फिर से हमें मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर होने का शर्फ हासिल हो। तो चलिए हम देखेंगे, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और वो लोग भी देख रहे हैं। नहीं जानते इनके गुरु महाराज ने अपने 4 साहबजादे कुर्बान कर दिए थे, समझौता नहीं किया था। और ना जाटों को जानते हो, इन्होंने तो अकबर की कब्र खोद दी थी। तो जिन कौमों से लड़ो उनके बारे में जान लो कि वो कौन है। अगर तुम हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो खालिस्तान की बात भी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो सिखों ने उठाया पार्टीशन का। उनकी बढ़िया जमीनें चली गई, ननकाना साहब चला गया और क्या क्या चला गया, और उन्होंने नए सिरे से और फिर वो सफर किए, अब तक सफर कर रहे हैं। मोदी कहते हैं कि हम तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे। ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। सरकार बनाने की बात तो आप छोड़ दीजिए। मेरे बारे में ये है कि ये आदमी झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। तो मैं 2024 तक इनको ऐसा कर दूंगा कि ये चुनाव हार जाएंगे। प्रधानमंत्री डर गए हैं। वो पंजाब में एक बार इनकी गाड़ी के सामने प्रदर्शन हो गया था। इट वॉज हार्मलेस प्रदर्शन, कुछ नहीं था। इन्होंने कहा मेरी जान बच गई, आज मैं मर गया। तो डरपोक आदमी है। और अब वो सिर्फ डर की वजह से, ये कानून भी इन्होंने डर की वजह से वापस लिए, कोई कन्विक्शन से नहीं लिए। कर्नाटक के चुनाव में हर वोटर के घर एक 5,000 का पैकेट भिजवाया जा रहा है। अच्छा, रुपया इतना है कि आप अंदाज ही नहीं कर सकते। आरएसएस में कोई डिवीजन है नरेंद्र मोदी को लेके? मोदी को लेके है। आरएसएस के जो टॉप है वो मोदी को पसंद नहीं करते। दिन पुलवामा हुआ उस दिन मैं बोला, 2 चैनल को बोल चुका था जब इन्होंने कहा कि अब चुप हो जाओ। और इनको उसी दिन मैंने कहा कि हमारी गलती है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं रुको, आ रहे हैं हम, चुप हो जाओ। तो ये कैसे कह रहे हैं, मैं नहीं बोला। फिर किसानों वाले पे मैं गवर्नर रहते हुए बोला। वैसे हम मोदी साहब को बहुत मिस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड डे। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।